Good morning, students. How are you all? Again, I am here, myself Shikha Tripathi. Today we are here with a new topic, and my topic is, today's topic is the direct and indirect speech. Here we will see what are direct and indirect speech, what are their rules, how to solve, how to identify the things. Okay, let's begin. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, उसे हम नरेशंस भी बोलते हैं. ओके, फाइन. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशंस होते क्या है? सबसे पहले हम यही समझते हैं, जब हम एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो है वो डायरेक्ट स्पीच होती है. ओके, जब इन्हीं डायरेक्ट वर्ड्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वो वर्ड जो है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्चुअल वर्ड्स. ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं एक्चुअल वर्ड्स का तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे क्या है कि ना, सभी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं. ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है ये, लेकिन अगर आप इजीली इसको समझेंगे ना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज, यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. बस आपको उसके रूल्स को ध्यान से फॉलो करना है. अब मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और वो होता क्या है एक्चुअली. अगर कोई भी एक सेंटेंस है आपके सामने, ही सेड में से एक बॉय है जो बोल रहा है, उसने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल. ओके, एक बॉय है जिसने ये बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. इट मीन्स कि वो बॉय जो है वो कह रहा है, उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं ये कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. ओके, लेकिन यही बात अगर हम किसी और से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये? इसको ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मेट. ही सेड दैट. अब कॉमर्स को हमने रिमूव किया, तो कॉमर्स को रिमूव करके मैंने दैट का यूज़ किया, जो कि एक कंजक्शन है जो दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर रहा है. आफ्टर दैट ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल. आई कौन था? ये वाला बॉय था ना, आई. तो इसको हम चेंज कर देंगे ही में. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया. यहाँ पहले सेंटेंस में आपने देखा कि जो बॉय थे उसके एक्चुअल वर्ड्स थे आपके सामने. ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. उस बॉय ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. आफ्टर दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये क्या हो गया? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रहा था. इसी तरह से बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पूरे दिन में. हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और वही चीज़ जब वही आमने सामने दो लोगों ने बात किया और उसके बाद वही बात बाद में जाकर बताई गई किसी और को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. वो सेम आई बोल के नहीं बोला जाएगा. अगर मैंने बोला कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैंने ये आपके सामने बोला, लेकिन यही बात आप आकर जाके किसी और को बोलोगे तो आप यही तो बोलोगे कि वो स्कूल जा रही थी. तो इसी तरह से ये सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. तो अब इसके कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना है. जब आप डायरेक्ट स्पीच देखोगे तो डायरेक्ट स्पीच में आपको ये 2 पार्ट्स दिखाई देंगे. कोई भी सेंटेंस होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे. एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. ठीक है, एक ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओह वेट, 2 पार्ट होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होगा. फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, फिर से देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे किसी भी पर्सन जिसका भी डायलॉग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में,
उस डायलॉग को जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हमेशा जो भी चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे जो भी डायलॉग होगा, किसी के भी एक्चुअल वर्ड्स होंगे, वो सारे एक्चुअल वर्ड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच मीन्स वैसे भी डायलॉग। ओके, आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कोमा से सेपरेट किया गया है रिपोर्टेड स्पीच से। यहाँ पे बीच में एक कोमा है, और जो एक्चुअल वर्ड है, जो प्रॉपर डायलॉग है, वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया है। ओके, तो जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखना है कि वी हैव टू रिमूव ऑल दीज कोमास। ये सारे इन्वर्टेड कोमास एंड कोमास, ये सारे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं इन्वर्टेड कोमास को, ये सारे कोमास और इन्वर्टेड कोमास जो है इनको हम रिमूव कर देंगे। तो जब हम चेंज करेंगे इसको, इट विल बी ही सेड, और मैंने आपको बताया कि दोनों पार्ट्स को जब आप मिला दोगे तो यहाँ पे दैट का यूज करते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस में। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज किया। इनके जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं जो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इतना आपको क्लियर है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ड, जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड पार्ट में डायलॉग रहता है हमेशा, जहाँ पे भी एक्चुअल वर्ड होंगे वो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा। और वेन एवर वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट, वी हैव टू रिमूव कोमास एंड इन्वर्टेड कोमास फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, हम यहाँ पे भी जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होता जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा, दोनों सेंटेंसेस में क्या था डिफरेंस कि एक में आपके एक्चुअल वर्ड्स थे जो भी डायलॉग था, और सेकंड में हमने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आफ्टर दैट जब भी हम एक्चुअल वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें जो चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो चीज़ हमें चेंज करना है वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है इससे। ओके, सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान में रखना है दैट इज पर्सन्स। अब पर्सन्स क्या है? पर्सन्स मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो इंसान होता है जो बात कर रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज करूंगी, लाइक आई एंड वी। अब सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं दैट इज द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के लिए हम यू एंड योर यूज करते हैं। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, दैट विल बी द थर्ड पर्सन। तो वो ही, शी, इट या फिर दे हो सकता है, वो किसी का नेम भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखना है दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग पर्सन्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। आफ्टर दैट थर्ड चीज, जब भी थर्ड पॉइंट जो भी हमें याद रखना है दैट इज टेंसेस। सिर्फ इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कोई भी सेंटेंस जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फाइन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पर्सन्स एंड टेंसेस। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैंने ये लिखा, जैसे राम सेड टू रिया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें कोई भी नाम हो सकता है, तो फर्स्ट जो भी नेम होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट, और सेकंड नेम क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके, फिर लाइक ही सेड टू मी, इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ही एंड ऑब्जेक्ट होगा मी। ओके, यू सेड टू हर,
फिर से फर्स्ट वाला जो भी आएगा पर्सन दैट इज सब्जेक्ट और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही नेम होगा। अगर कभी भी कोई भी एक नेम है या एक पर्सन है तो फिर क्या होगा, जैसे ही सेड, अगर सिर्फ इतना ही है देन ही विल बी द सब्जेक्ट हियर। तो ही के अकॉर्डिंग हम आगे चेंज करेंगे। अगर होगा रिया सेड देन ओनली रिया इज द सब्जेक्ट। जब दो लोग होंगे तो एक सब्जेक्ट होगा, बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा। जब सिर्फ एक ही होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू द पर्सन्स। इसको कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना होगा। एक एग्जाम्पल है पर्सन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मैंने बोला आई सेड आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, ओके, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है आई सेड आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो आई सेड यानी कि मैंने कहा, मैं एक कहानियों की किताब पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट? क्योंकि मैंने एक बार बात कही और वही बात मैंने ट्रांसफॉर्म करके दोबारा से बोली। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगी? आई सेड दैट आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। अब यहाँ पे क्या आई ही आया दोबारा से, यहाँ पे भी आई। यहाँ का तो मैंने आपको बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट में। लेकिन जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, तब भी मैंने इसका आई ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? बिकॉज पहले भी मैंने ही बात की एंड आफ्टर दैट जब दोबारा वही बात हुई तब भी मैंने ही वो स्टेटमेंट दिया। तो इसीलिए आई जो है वो रिप्लेस नहीं करेगा किसी और पर्सन से। आई विल बी आई। ओके, अगर यहाँ पे टू पर्सन्स होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तब देखते हैं। आई सेड टू हर आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट, हर क्या है? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी आई है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने उस लड़की से कहा, हर गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई सेड टू हर, मैंने उस लड़की से कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ आज। ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगा? आई सेड टू जब भी आएगा उसे हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आई टोल्ड हर दैट I was not going to Delhi today का चेंज हो जाता है that day। इसके लिए भी मैं एक टेबल आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी जिसके थ्रू यू कैन चेंज इजीली। ओके, सो अगेन यू कैन सी कि जो आई है दैट विल रिमेन सेम। आई जो है वो आई ही रहेगा बाद में भी। तो अब यहाँ पे हमने बात की फर्स्ट पर्सन का कि दोनों तरफ फर्स्ट पर्सन है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट विद सेकंड थिंग, ओके, जब भी दोनों तरफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में ही फर्स्ट पर्सन होगा देन देयर विल बी नो चेंज। बट अगर एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे he said I don't want to go to her house। ओके, he said यानी कि he क्या है? एक बॉय है, एक लड़के ने कहा कि मैं उसके घर नहीं जाना चाहता, उस लड़की के घर, हर हाउस। ठीक है,
उस बॉय ने बोला कि मैं उस गर्ल के घर नहीं जाना चाहता. देन हाउ कैन वी चेंज इट? अब यहाँ पे he said है that, उसने कहा, उस बॉय ने कहा कि मैं उस लड़की के घर नहीं जाना चाहता. तो मैं तो नहीं जाना चाहती ना, यहाँ पे उस बॉय की ही बात हो रही है. आई किसके लिए यूज किया गया है? आई ही के लिए यूज किया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे. He said that he didn't want to go to her house. Okay, have you understood this? He said that he didn't want to go to her house. तो यहाँ पे he और he, इसी बॉय के लिए ही वो दोनों वर्ड्स यूज किए गए. आफ्टर दैट, अगर यहाँ पे रिया said to me, I am writing a story book. ओके, यहाँ पे एक और सेंटेंस है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है. तो रिया विल बी द सब्जेक्ट, मी विल बी द ऑब्जेक्ट. अब रिया ने मुझसे कहा मैं एक स्टोरी बुक लिख रही हूँ. तो यहाँ पे मैं किसके लिए यूज किया गया है? रिया के लिए. तो आई रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ओके, तो क्या लिखेंगे हम? रिया टोल्ड मी, सेड टू का फिर से टोल्ड मी दैट. अब रिया एक गर्ल है इसलिए आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा. रिया टोल्ड मी दैट शी was writing a story book. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आपने नोट किया कि जो फर्स्ट रूल था उसमें अगर आई रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, ये आई इधर है तो इधर भी आई रहेगा. इट मीन्स कि सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन इधर कोई भी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है, तो वो फर्स्ट पर्सन भी थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, जो आई था वो थर्ड पर्सन यानी कि रिया के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. विद एग्जाम्पल्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स. आई होप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस. एंड दीज ऑल थिंग्स विल कम विद द प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को. अगर ये होता कि फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी आई एम गोइंग टू द ऑफिस. ठीक है, पापा ने मुझसे कहा कि वो ऑफिस जा रहे हैं. अब पापा, फादर, दिस विल बी द सब्जेक्ट एंड ये थर्ड पर्सन है. ओके, मी ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है. और आई यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया? फादर के लिए. तो वी कैन चेंज इट. फादर सेड टू अगेन विल चेंज इनटू टोल्ड. फादर टोल्ड मी दैट. हमेशा कॉमर्स को रिमूव करना है जब भी, आपको दैट जरूर लगाना है यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस में. दैट आई अगेन कौन बोल रहा है? ये फादर बोल रहे हैं, तो इसलिए हम ही यूज करेंगे. दैट ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस. ओके, तो आपने देखा कि जो थर्ड पर्सन था, फादर थर्ड पर्सन थे और वो थर्ड पर्सन में चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन भी. ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अगला जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर फर्स्ट थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कॉम्बिनेशन में आ जाए तो हम किस तरीके से उसे चेंज करेंगे. ओके, एग्जाम्पल देखिए. मीना सेड
you are an intelligent girl. ओके, मीना ने बोला कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो। तो किस तरह से इसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पे मीना थर्ड पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। तो जो सेकंड पर्सन होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो मीना ने कहा, अब मैं उसके सामने हूँ, मीना मुझसे भी बोल सकती है, तो क्या हो जाएगा? मीना सेड। यहाँ पे कोई और पर्सन भी हो सकता है, तो हम ही और शी का यूज भी कर सकते हैं। मीना सेड दैट। अब यहाँ पे गर्ल लिखा है इसलिए हम शी का यूज करेंगे। मीना सेड दैट शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? जो भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोहन said to Ram, you have eaten the food. ओके, मोहन ने राम से बोला कि तुम खाना खा चुके हो। तो हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मोहन टोल्ड राम दैट, कोमस को रिमूव करके हमने क्या यूज किया? दैट। आफ्टर दैट मैंने बताया आपको कि यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोहन टोल्ड राम दैट, अब राम एक बॉय है तो ही हैड ईटन द फूड। Okay, have you seen that? Mohan said to Ram that he had eaten the food. Mohan told Ram that he had eaten the food. ऐसे चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। You said to me, you said to me, you are a clever boy. तुमने मुझसे कहा कि तुम एक क्लेवर बॉय हो। तो क्या हो जाएगा? यू सेड टू का टोल्ड, यू टोल्ड मी दैट। अब फिर से यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी मीन्स आई हो जाएगा। यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा कि मैं एक क्लेवर बॉय हूँ। ओके, तो देखा आपने कि किस तरह से ये चेंज हुआ। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जहां पे दोनों तरफ ही थर्ड पर्सन होगा। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्या देख पा रहे हैं कि जब भी दोनों तरफ फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में भी, रिपोर्टेड स्पीच में भी, तो वो नो चेंज होगा। दोनों तरफ फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। अगर एक तरफ फर्स्ट पर्सन और एक तरफ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, एक तरफ थर्ड पर्सन और एक तरफ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट में है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। टीचर said to the students, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा we are going on a trip। ठीक है, we are going on a trip। तो टीचर said to again will change into told the students, teacher told the students
दैट, अब टीचर ने बच्चों से कहा हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो टीचर ने बच्चों से कहा कि वो एक ट्रिप पे जा रहे थे। दैट दे वर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वो सभी लोग एक ट्रिप पे जा रहे थे, टीचर ने ऐसा कहा, तो वही मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लिखा। तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब थर्ड थिंग जो हम देखेंगे इसमें वो होगी टेंसेस के अकॉर्डिंग। अब इस चीज को एक बारी और अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया अभी कि अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस आपके पास है तो आप उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर दैट अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन विल चेंज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, and third person will remain same. There will be no change in the person, and if there are on both places first person, तो दोनों फर्स्ट पर्सन जो है वो सेम ही रहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द टेंसेज। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि टेंसेज जो है वो 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो रूल 1 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर फिनिश कर देंगे। आफ्टर दैट पास्ट टेंस रह जाएगा। पास्ट टेंस के कुछ और रूल्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं वो हमेशा हमें ये देखना है कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमेशा चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे होगा दे से, यू आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। ओके, तो दे से, अब से जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ओके, से, सेड, सेड, से फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसलिए इसे प्रेजेंट टेंस है। आफ्टर दैट इधर आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है ये, यू आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, वेन एवर यू विल फाइंड आउट कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रेजेंट टेंस है, तो जब भी प्रेजेंट टेंस होगा आप यहाँ जो रिपोर्टेड वर्ब है, स्पीच है, उसके टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दे से दैट। अब यू जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ही या शी यहाँ पे लेंगे, क्योंकि किसी ना किसी से तो वो बात कह रहे हैं ना कि तुम आज एक मीटिंग अटेंड करोगे। तो दे से दैट ही और शी इज, क्योंकि ही और शी कोई एक पर्सन होगा इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। तो देखा आपने कि यहाँ पे फिर से प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है, तो मैंने इधर कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं किए। तो फर्स्ट थिंग कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट माय सेकंड एग्जांपल, she will say we are going to watch a horror movie। ओके, यहाँ पे will आ गया, तो will कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फ्यूचर टेंस। ओके, तो शी विल से, और यहाँ पे कौन सा टेंस है, आर गोइंग, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस अगेन।
तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर से मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो फिर से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. देन इट विल बी शी विल से दैट, वी मीन्स दे आर going to watch a horror movie. Okay, so have you seen कि किस तरह से जहाँ यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस था वो टेंस बिल्कुल सेम रहा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे भी नहीं आए. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहा. तो रूल 1 हमारा जो है वो क्या बताता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी टेंस है जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दोनों में से कोई भी है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके, विद दिस वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स. ओके, he will say you watch TV डेली. अब यहाँ पे फिर से रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें फ्यूचर टेंस है, विल होगा जब भी तो फ्यूचर है सिंपल. आफ्टर दैट यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है और यहाँ पे कोई भी टेंस है, जितने भी टेंसेस की काइंड है उनमें से कोई भी टेंस है तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब भी यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा. देन हाउ विल बी चेंज, ही विल से दैट, कॉमर्स को रिमूव करेंगे तो दैट यूज करेंगे हम. अब यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. देन ही और शी वॉच टीवी डेली. ओके, मीरा सेज my mother cooks delicious food. ओके, अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई कीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ मैंने एस ऐड कर दिया, मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है. तो मीरा सेज माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मीरा ने कहा, मीरा कहती है कि उसकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं. देन हाउ विल बी चेंज, ये जो टेंस है कुक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट भी इसे हम बोल सकते हैं. देन इट विल बी मीरा सेज दैट. आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में कोई भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा. ओनली चेंजेस विल बी डन इन द रिपोर्टेड स्पीच. मीरा सेज दैट. अब माई मदर किसके लिए यूज हुआ, मीरा की मदर के लिए, सो वी विल से हर मदर. हर मदर कुक्स delicious food. Okay, after that one more example, you will say I never tell a lie. Okay, फिर से will से है तो फ्यूचर टेंस है, तो हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू
will say that you, यहाँ पे I जो है ये इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा. You will say that you never tell a lie. तो देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. एंड विद दिस रूल 1 हैज़ फिनिश्ड और कंप्लीटेड वी कैन से. रूल 1 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है. जहाँ पे भी आपको यहाँ इस पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मिलेगा वहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना. तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाया कि किस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चीज़ों को चेंज करते जाना है. उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. जब भी जैसे ही सेड टू मी, तो ही फर्स्ट जो भी पर्सन होगा वो सब्जेक्ट होगा एंड अनदर पर्सन जो बाद में आ रहा है दैट विल बी द सेकेंड पर्सन. और उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों तरफ आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है देन देयर विल बी नो चेंज इन द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन अगर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और अगर सेकेंड पर्सन है आपके रिपोर्टेड स्पीच में और सेकंड पर्सन जो है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट प्लेस पे जो भी पर्सन होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ठीक है. आफ्टर दैट मैंने आपको रूल 1 बताया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाई देगा देन देयर विल बी नो चेंज इन द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. Okay, I hope you have understood rule 1. In the next video, I will describe about the second rule that is related to the past tense. I hope you are understanding the things. If you are understanding or like my video, please share and subscribe. Thank you very much.